नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और अगर हम बात करें, लगातार झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग लगातार तेज़ हो रही है, जिसको देखते हुए यहाँ पर 2020 में यहाँ पर झारखंड विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड के विधेयक को केंद्र भेजा गया था, लेकिन अभी तक उसको लेकर के कोई पहल जो है वो केंद्र के द्वारा नहीं किया गया था। यहाँ पर हमारे साथ बंधन तिग्गा जी, हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हम लोग इनसे सीधे बात करते हैं। सर, लगातार आप लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर हेमंत सरकार ने यहाँ से विधेयक बना करके केंद्र भेजा, लेकिन अब तक उसको लेकर के कोई पहल नहीं हुई है। लगातार हम लोग दिल्ली में भी धरना दे रहे हैं, जंतर मंतर में, और हम लोग 12 मार्च को एक बड़ी रैली हम लोग रख रहे हैं। केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरना धर्म कोड जल्द से जल्द लागू करे, और इसी को लेके करीब 5 लाख लोग 12 मार्च को जुटेंगे। अगर हम लोग बात करें सर, जिस तरीके से हेमंत सरकार ने एक पहल की, मगर अब तक उस पर कोई आगे कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि हम लोग सरना धर्म कोड के लिए अपनी बात आगे बढ़ा चुके हैं, मगर पहल नज़र नहीं आ रही है। पहल इसलिए नहीं नज़र आ रही है कि हिंदू महासभा हो चाहे आरएसएस हो, आदिवासियों को हिंदू ही मान के चलते हैं, और इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि सरना धर्म कोड मिले। आरएसएस भी ये चाहता है कि आदिवासियों को उनको धार्मिक स्वतंत्रता ना मिले, वो लोग गुलाम बना के रखना चाहते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी धार्मिक आज़ादी, और इसको लेकर हम लोग संघर्षरत हैं, और आगे हम लोग बड़ी बड़ी आंदोलन करेंगे। यदि केंद्र सरकार ने इस बार नहीं दिया तो हम लोग पूरे देश में एक बड़ा अभियान हम लोग चलाएँगे। और हमें आशा और उम्मीद है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं देश में, और उसको लेके हम लोगों से उनसे उम्मीद है कि वो हमें सरना धर्म कोड ज़रूर देंगे। हमारे साथ कर्मा उराव जी भी, हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे तमाम चीज़ों को लेकर के। सर, लगातार आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और लगातार सरना धर्म कोड को आप लोग बुलंदी से अपनी बातें रखते आ रहे हैं। कई सारी बैठकों का दौर भी आप लोगों ने रखा, लेकिन कुछ खास उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। असर है, देखने की ज़रूरत है। आज झारखंड विधानसभा ने 11 नवंबर 2020 को पारित किया और केंद्र सरकार को भेजा। अभी 17 फरवरी को बंगाल सरकार ने सरना धर्म कोड बिल पारित करके उसने केंद्र सरकार को भेजा। उड़ीसा सरकार भी इस पर विचार कर रही है, छत्तीसगढ़ सरकार विचार कर रही है, अन्य प्रदेश भी विचार। इसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत लार्जर है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो सरना धर्म के जो अनुयायी हैं, सरना धर्मालु, वो लोग के बीच धार्मिक कंसोलिडेशन बढ़ा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखेंगे उत्तरोत्तर हम लोग का आंदोलन आगे बढ़ रहा है। आप 12 मार्च को देखेंगे कि लाखों की संख्या में मोराबादी मैदान में लोग आ रहे हैं, और एक नया समा यहीं से हम लोग झारखंड की धरती से केंद्र सरकार को हम लोग आह्वान करेंगे, संदेश देंगे कि हमारा धार्मिक आज़ादी का जो धर्म कोड है, सरना धर्म को, उसको पारित करें। और जनगणना परिपत्र में जिस तरह से हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म को आपने दूषित किया है, जो हमारे इस धरती में सबसे लेटर आया है। जहाँ तक आदिवासी लोगों की बात है तो ये कहा गया है, और इतिहास भी साक्षी है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को आप एक्सकेवेशन को देखेंगे, तमाम चीज़ को देखेंगे, तो आपको पता होगा कि आर्य संस्कृति का आगमन यहाँ से हमारे आने के बाद से आई है। हमारी जानकारी में थोड़ा बहुत जानकारी है, उसमें 6500 वर्ष पहले आर्य संस्कृति का आगमन हुआ। आप पूरा जहाँ में छा गया और छा गया, और हमारा क्या भविष्य हुआ, वो इस तरह से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ, ज्यादती हुआ है। इस ज्यादती को अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। 2024 का चुनाव जो है वो भी नज़दीक है, और लगातार आप लोगों की मांग जो है वो तेज़ होते जा रही है। केंद्र पर भी दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या इसको लेकर के भी 24 के चुनाव को लेकर के भी तैयारियां आप लोगों के द्वारा की जा रही है, अगर केंद्र सरकार इस बार सरना धर्म कोड नहीं देती है तो? हम लोग का जो सरना धर्म की बात नहीं करेगा उसको हम लोग वोट नहीं देंगे। ये हम लोग का अपना डिसीजन है, चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो कि जेएमएम हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया और हुआ है तो उसको हम लोग आगे मज़ा चखाने के लिए इलेक्शन में हम लोग तैयार हैं।
क्योंकि अभी फिलहाल राज्य में हेमंत सरकार, कांग्रेस आरजेडी की यहाँ पर सरकार है, तो उनके द्वारा 2020 में आप लोगों का सरना आदिवासी धर्म कोड का विधेयक केंद्र भेजा गया है, लेकिन केंद्र में बीजेपी का शासन है, तो क्या लग रहा है, उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं आप लोग? केंद्र सरकार लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उसके दबाव में है। और दूसरी ओर एक और महत्वपूर्ण बात पर आपको हम बात करना चाहेंगे कि कॉमन सिविल कोड भारत में लागू नहीं हो सकता है। केवल आप जनजाति समाज की बात करें तो 700 प्रकार की जनजाति समाज है, 423 तरह की भाषाएं हैं, और ये सारा चीज़ें को एक रूपता में लाना किसी के बूते की बात नहीं है, क्योंकि आदिवासी सब कम्युनिटी जो है अपने आप में एटोनॉमी है, उनके जीवन शैली तमाम चीज़ एटोनॉमी है। उसको एक रूपता लाने में आप दूसरे की बात नहीं जानता हूँ, आपको हिंदू कोड बिल है, शरीयत कानून है, ये अन्य चीज़ें हैं जो उसे गवर्नेंस है, लेकिन आदिवासी समाज की विविधता है, अनूठापन है, सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, ये तमाम चीज़ आपको कंसेप्शनली प्रैक्टिसेस और कस्टमरी लॉ से गवर्न होता है, जो हमको प्राप्त है भारतीय संविधान में। उसको हम अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं, और किसी भी हालत में भारत के आदिवासी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और अभी नया फैशन हुआ है हिंदू राष्ट्र। क्या मतलब है भैया? यहाँ सिख है, जैन है, आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई है, दूसरे धर्मों के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में, वहाँ पर हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना कहीं न कहीं आप विद्वेष करना चाहे पूरे देश में, ऐसा हम आदिवासी समाज होने नहीं देंगे। तो सरना धर्म कोड को लेकर के लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और आने वाले 12 मार्च को एक महाजुटान जो है, महारैली जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, और तमाम आदिवासी जो यहाँ पर हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के, कि ताकि जल्द से जल्द सरना धर्म कोड केंद्र सरकार के द्वारा तमाम लोगों को मिल सके। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।